हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपका चैनल हाई टीचिंग पर स्वागत है और आज से आपकी रीजनिंग, चाहे मैथ, चाहे हिंदी, चाहे जीएस, चाहे यूपी स्पेशल कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से शुरू से। और अभी हम रीजनिंग करेंगे, तो रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। आपके अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, सर ये टॉपिक या ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक आया समझ में? तो हम आज रीजनिंग की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू से। तो बात करते हैं रीजनिंग की, बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग तो चैप्टर कर लेते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर कर लो। काउंटिंग ऑफ फिगर कर देंगे बेसिक से, उसके बाद नंबर सीरीज आपकी करते जाएंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। ठीक, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। हम आकृति गणना एक बार सभी बता देते हैं, उसके बाद एक एक नंबर से करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात करें स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। फिर बात करेंगे रेक्टेंगल, आयत। उसके बाद बात करेंगे ट्रायंगल, त्रिकोण या फिर त्रिभुज। ठीक, या त्रिभुज। बात करेंगे फिर उसके बाद सर्कल मतलब वृत्त या फिर गोला भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा। ठीक है, इतनी है। पैराग्राम भी आता है, पर उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो आप इसी से करेंगे, बता देंगे, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो हम ये हैं आपके। पहले बात करेंगे किसकी? स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर की। तो हम पहले स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर वर्ग। इसकी सभी भुजाएं होती हैं, क्या होती है? बराबर होती हैं। इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? बराबर। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हमने बोला स्क्वायर, ये इसके बराबर है, ये ही इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो ए ए कहने का मतलब, अगर हम इसकी एरिया की बात करें, किसकी? एरिया की, एरिया की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें हम, मतलब ए गुणा ए स्क्वायर, या कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। आए समझ में? भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर। जैसे हमने आपसे बोला हमने, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसमें कितने स्क्वायर हैं? इसमें कितने स्क्वायर हैं? तो इसमें कितने? एक। कितने हैं? एक स्क्वायर है। अगर हम आपसे बोलें
इसमें कितने स्क्वायर हैं? तो इसमें भी एक ही स्क्वायर होगा, इसमें भी एक ही स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ना ये है ना ये है, क्योंकि इसकी भुजा इसके बराबर है और इसकी भुजा इसके बराबर है। ये चार भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो स्क्वायर कैसे हो सकता है? स्क्वायर कैसे हो सकता है? इसलिए यही जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, यही आपका एक ही स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में? और जैसे हमने बोला आपसे ये, तो इसमें देखो, इसमें कितने हैं? तो इसमें 5 होंगे, इसमें 5 होंगे। कैसे? देखो, ये इसके बराबर, यही इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब 4 भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसमें 4 भुजाएं आपस में बराबर है, तो उसका क्या हो गया? इसका स्क्वायर हो गया है। ये एक स्क्वायर हो गया, एक ये, ठीक, और एक ये और एक ये, ठीक है। तो आपका ये स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हो गया तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक पूरे वाला वैसे 5। तो आपके कितने हो गए स्क्वायर? 5। ठीक है, तो आपके स्क्वायर हो गए 5। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। जैसे हमने लिखा 1 और 2, एक के बाद यहाँ 2 लिखना है, एक के बाद 2 ही लिखना है। तो इसका हमने क्षेत्रफल इसीलिए लिखा था ये कि ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो मतलब इसका स्क्वायर किया और प्लस इसका स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो 1 और 4 कितने हुए? 5। तो आपका बेसिक आ गया 5। आ गया समझे? बेसिक क्या आ गया? 5। और हम अगर इसकी बात करें आपकी, ये अगर देखेंगे आप कि 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक, 2 3 4, तो आपने ये देखा कि हमें किसी एक साइड का वर्ग कर लो, चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो, वो जोड़ दो, ऐड कर दो, वही आपके स्क्वायर होंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला 1 का स्क्वायर, इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। मतलब 1 को 1 बार 2 बार लिखा तो 1 गुणा 1 मतलब 1, 2 को हमने 2 बार लिखा तो 2 दूनी 4, 3 को 2 बार लिखा 3 तिये 9, 4 को 2 बार लिखा 4 छक 16। तो हमने ऐड किए 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, तो आपके टोटल हो गए 30। ठीक, आपके टोटल कितने हो गए? 30। तो आपके टोटल हो गए 30। तो हम बात करेंगे, आपके टोटल हो गए कितने? 30 हो गए। तो अगर रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम, अगर रो कॉलम बराबर है तो इस पर क्या करना है? रो कॉलम मतलब इधर भी जैसे एक 2 3 4 5, एक के बाद यहाँ 2 लिखना, 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, रो कॉलम में इधर भी 60 बराबर हो, इधर भी 60 बराबर हो। अगर दोनों साइड बराबर हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो मतलब रो कॉलम इसका वर्ग करके और जोड़ देते हैं, वही आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे इसका करेंगे तो आपका क्या हुआ? 1 का वर्ग किया प्लस 2 का वर्ग किया प्लस 3 का वर्ग किया प्लस 4 का वर्ग किया प्लस 5 का वर्ग किया।
तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे 5 25। ठीक है, ऐड कर दो। ये हमने ऐड किया था ये वाला, तो कितना हुआ था 30। 30 में ये 25 और जोड़ दो, कितना हुआ टोटल आपका हो गया 35। कितना हुआ 35 हो गया। आगे समझ नहीं आई। ठीक है, तो अगर हम इसे बात करेंगे, अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है, रो और इज नॉट मतलब बराबर नहीं है, तो क्या करें। रो और कॉलम अगर बराबर नहीं है तो क्या करें। जैसे हमने बोला एक, दो, तीन, चार, और एक के बाद यहाँ 2, 3, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो क्या करें। तो आपको इस तरीका से नहीं करना है। अगर ये रूल ये है तब होता है जब रो और कॉलम बराबर हों, तब हम इसका स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं। जो ऐड करके आता है आंसर वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर रो कॉलम बराबर नहीं तो क्या करेंगे, पहली बड़ी वाली संख्या में ये छोटी वाली संख्या है इससे गुणा कर दो। तो 4 का गुणा इसमें 3 में, प्लस 3 का गुणा इसमें 3 गुणा 2, प्लस और 2 गुणा 1 में, तो 2 गुणा 1 यहाँ तक ही। ठीक है, उसके बाद करेंगे तो 0 होगा, उससे कोई मतलब नहीं हमें, हमारी संख्या यहाँ तक है तो यहाँ तक ही करना है। ठीक है, आप करेंगे 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे 12 और 6 18, 18 और 2 20। ठीक है, 18 और 2 20। आगे समझे। ठीक है, आया समझ में। आ गया तो ये उतार लो, मैं हट जाता हूँ और आप फोटो खींच सकते हो या उतार सकते हो। ठीक है, देख लो, उसके बाद उतार लो इसे। उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसे रब कर दें। अब चलो रब कर देते हैं। करेंगे, अगर रो कॉलम बराबर नहीं तो उसी के क्वेश्चन 2-4 कर लेते हैं आपकी समझ के लिए। तो एक, 2, 3, 4, 5। अब 1 के बाद यहाँ 2 लिखना है, 2, 3, 4। अब रो कॉलम बराबर नहीं है, जब रो कॉलम बराबर नहीं है तो क्या करना है, वही रूल करना है जो गुणा वाला। तो आपका इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तो 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2, ठीक, प्लस 2 गुणा 1। तो इसका करेंगे 5 20, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 2 एकन 2। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे, 20 तो ये हो गया, और 12 और 6 18, 18 2 20, तो 20 ये और ये वाला यहाँ तक 20, तो 20 और 20 कितने हो गए आपके, हो गए 40। कितने हो गए 40। तो आपका 40 हो गए। तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ गया। हम एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन में दे देता हूँ, उसके करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और आंसर कमेंट में लिखना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब रब कर दो इसे। तो आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखना है कितना आंसर आया। ये 1 नंबर क्वेश्चन, एक 2 3 4 5 6 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया।
दूसरा, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, इसका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, आपके 4 सवाल हैं, आप इनके आंसर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और आपको अगला टैप अगली वीडियो में बताएंगे, बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और धन्यवाद गाइज, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।